Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 क्लास 11 का जो न्यू सिलेबस स्टार्ट हुआ है। आज उसका हमारा चैप्टर का जो आर्टिकल है वो है इलेक्ट्रिकल पावर, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर की सेंस में किस तरह से ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ से करंट फ्लो ऑफ करेगा, उसके बाद वहां पर स्टैटिक करंट कैसे मेंटेन रहेगा, वर्क डन कैसे होगा। हमारे पास जो इसकी इस्तेलाहात है उसके मुताबिक हम लोग कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस है बेस्ड ऑन द न्यू सिलेबस वो आप तक पहले पहुंची जा सके। इंशाल्लाह बच्चों आप लोगों के लिए नए सिलेबस के सारे कोर्सेज की यहाँ पर फैसिलिटी मौजूद होगी। आने वाले वक्त में हम लोग मजीद टॉपिक्स पर और मजीद बुक्स पर भी काम करने वाले हैं। अभी आप लोगों को फिजिक्स के लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, साथ ही साथ इनकी एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन लाजमी जल्द ही जल्द आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो बच्चे जो आपके पास आज का हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी का आर्टिकल है इलेक्ट्रिकल पावर, इसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी से पावर जनरेट करना और हमारे पास वहां उसका रन कहां से कहां तक होता है उसको देखेंगे। बच्चों आप लोगों ने ये सर्किट तो देखा होगा। फर्ज करें आपके पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, या आप लोग कह रहे हैं कि आपने बैटरी का पोटेंशियल प्रोवाइड किया हुआ है, तो ज्यादा से कम की तरफ पोटेशियम मूव करता है, ये आप लोग पहले भी जानते हैं। ये आपके पास प्लस वाला और ये आपके पास माइनस वाला है, तो ज्यादा पोटेशियम से कम पोटेशियम की तरफ फ्लो करेगा ये वाला चार्ज और ये वाला करंट, और यही करंट इसके वर्क डन करने की वजह बनेगी, क्योंकि ज्यादा पोटेशियम ज्यादा वर्क मतलब एनर्जी को चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने में काफी मुफीद रहेगा, और उसको वहां यहां से लेकर यहां तक ले जाने के लिए जो पोटेंशियल यूज होगा वो बच्चे आप लोगों का बी होगा। फर्ज करें आपके पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी। क्या है आपके पास दो पॉइंट्स, आप इनको टर्मिनल कह लें, इनके दरमियान में आप लोगों ने वी वोल्टेज को अप्लाई किया हुआ है। अंडरस्टूड है। आपने एक बैटरी अप्लाई की हुई है, बैटरी का जो पोटेंशियल वो ई है, ई का जो हमारे पास इसका छोटा रेजिस्टर वो आर है, स्मॉल आर, और इसकी बड़ी रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। हम लोगों ने वोल्टेज को कहां पर अप्लाई किया हुआ है, ए और बी पॉइंट्स के दरमियान। जब वोल्टेज यहां से होती हुई यहां तक आएगी तो यहां से क्या होगा, फिर चार्जेस दोबारा से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। उसी लिहाज से अगर हम लोग इस चीज को स्टडी करें तो यहाँ पर देखिएगा, जब हमने बैटरी को यहाँ पर लगाया है, सर्किट में लगाया है, तो ज्यादा पोटेंशियल से क्या हुआ है, करंट फ्लो करता हुआ इस रेजिस्टेंस में से गुजरेगा और दोबारा से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। मतलब जो वर्क डन करने का असल तरीका या असल चीज है वो ये है कि ज्यादा पोटेंशियल पॉजिटिव चार्जेस को, या समझ ले कि आपके पास जो यहाँ पर डेल्टा क्यू है चार्जेस का कॉम्बिनेशन है, उसको यहां से उठाकर इस सारे सर्किट में लेके जाने का जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, और इस रजिस्टर में से गुजारने का भी। तो यहाँ पर देखें पॉजिटिव चार्ज यहाँ से पॉजिटिव यानी ज्यादा पोटेंशियल से चार्जेस मूव करेंगे लेफ्ट की तरफ, ठीक है ना, ये आपके पास लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। फिर ये नीचे हाई से लो की तरफ, एच हाई एंड एल लो, हाई से लो की तरफ जब ये मूव करेगा दोबारा से मतलब माइनस की तरफ, और इसी तरह से आपके पास चार्जेस की सर्कुलेशन होगी। वहां पर चार किस्म के मुख्तलिफ केसेस बनेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। वहां पर हम लोग उसकी फार्मलाइजेशन करेंगे, किस तरह से यहाँ पर करंट है, किस तरह से यहाँ से वोल्टेज आई है। Electrical power of the battery is the rate at which the work is done to maintain the steady current in a circuit. इलेक्ट्रिकल पावर किसी सर्किट में वो खसूसियत है, या आप लोग कह लें कि वो रेट है वर्क का जो उस सर्किट में काम करने के लिए चार्जेस को कांस्टेंट करंट फ्लो करवाने में मदद देता है। मतलब एक यहां से देखें हाई से चार्जेस को लेके कहां तक जा रहा है, लो की तरफ, और ये किसकी वजह से, एक्सटर्नल बैटरी की वजह से। ये जो हम लोगों ने बैटरी यहाँ पे लगाई है ना, ये बैटरी का काम है कि ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ चार्जेस को फ्लो ऑफ करवाना, और इस तरह से वहां पर उनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना। हम लोगों ने उस वाले से भी देख लिया कि सपोज करें हमारे पास एक सर्किट है कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी ई, वहां पर उसकी रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, सीरीज तरीके में हम लोगों ने लगाया है। हम लोग ये भी देखेंगे कब हमारे पास कांस्टेंट करंट होगा या हमारे पास कांस्टेंट वोल्टेज होगी।
यानी सीरीज सर्किट में होगी या पैरेलल सर्किट में, वो भी हम लोग अपने आखिर में रिजल्ट को जांचेंगे। अब देखिए हमने जो सर्किट यहाँ पे डिजाइन किया वहां पर हमने बैटरी को स्टडी करना है। अंडर स्टडी करने के बाद हम लोगों ने देखना है कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल पावर की जो रेजिस्टेंस पॉइंट्स ए और बी के दरमियान अप्लाई करने वाले पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड कर रही है और उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में मदद कर रही है। ये देखें, जब पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग यानी V को अप्लाई करेंगे टर्मिनल्स A और B के ऊपर, तो वहां पर जो उसकी रेजिस्टेंस है वो R हो जाएगी और एक स्टेडी करंट फ्लो करेगा। और वो स्टेडी करंट फ्लो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको एक एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई कर रही है, वहां से जो पोटेंशियल उसको चार्जेस को कांस्टेंटली मूव ऑन करवाने पर, ठीक है, और फिर सारे सर्किट में उसकी सर्कुलेशन कर रही है। दैट्स विल बी द मेन काज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। ये उसकी करंट की कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है, जो चार्जेस को कांस्टेंटली मूव करवा रहा है। ठीक है, ये देखें पॉजिटिव चार्जेस को हाई से लो की तरफ लेके जा रहा है। मैथमेटिकली भी मैं आप लोगों को इसकी समझाने की कोशिश करता हूँ इक्वेशन को। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने जो पावर की डेफिनेशन है उसी हिसाब से चीज को डिस्कस करना है। जो पावर की डेफिनेशन थी हमारी वो क्या थी? पहले बच्चों वो थी हमारे पास P इज इक्वल टू W/T, वर्क डन पर यूनिट टाइम। और इलेक्ट्रिकल वर्क डन कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिकल वर्क मतलब वहां पर जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर हम लोगों ने चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो यानी डेल्टा क्यू या फिर क्यू चार्ज होंगे, यूनिट टाइम में लेके जा रहे हैं। तो वर्क डन किस पर हो रहा है? वर्क डन हमारा आ जाएगा QV, यानी चार्जेस और जो पोटेंशियल उसको यहां से, ये देखें V पोटेंशियल था और V पोटेंशियल क्या कर रहा है? Q चार्जेस को यहां से लेकर हाई से लो की तरफ लेकर जाने में मदद कर रहा है। तो लिहाजा इसकी जो डेफिनेशन बनेगी पावर की वो क्या बनेगी? W/T। W किसके बराबर होगा? वो इलेक्ट्रिकल पावर, वो इलेक्ट्रिकल वर्क जो चार्ज को V पोटेंशियल के जरिए हाई से लो की तरफ लेके जा रहा है। अंडरस्टूड है? दूसरी बात, यहां पर फिर हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन को रिप्लेस करेंगे QV के साथ। और QV आप लोग जानते हैं जो हमारे पास Q/T का कॉम्बिनेशन है वो करंट के इक्वल होता है, यानी कि कांस्टेंट स्टेडी करंट फ्लो करने के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? IV। एक रिजल्ट तो आपका ये है, दूसरा रिजल्ट आपका ये आ गया P इज इक्वल टू IV। एक आपने पावर पढ़ी है कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है यूनिट टाइम में। दूसरी पावर की डेफिनेशन यहाँ पर बन रही है V और I के कॉम्बिनेशन से। वो वोल्टेज जो कंसिस्टेंसी के साथ स्टेडी करंट को फ्लो करवाने में मदद कर रहा है, दैट्स विल बी नोन एज द पावर। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो आपके पास V है वो किसके बराबर है? V इज इक्वल टू IR, दैट्स विल बी नोन एज द ओम्स लॉ। ये हमारे पास कौन सा रिजल्ट है? ओम्स लॉ का। हम लोगों ने ओम का लॉ देखा था जिसमें आपके पास जो करंट था वो डायरेक्टली रिलेट था वोल्टेज के साथ, और स्टैटिक करंट यहाँ पर फ्लो किस वजह से कर रहा है? जो हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है। अंडरस्टूड है? फिर मजीद देखें, यहाँ पर हमने V इज इक्वल टू IR पुट किया V की जगह, तो हमारे पास आ जाएगा I इंटू IR और बन जाएगा I स्क्वायर R। ये हमारे पास तीसरा रिजल्ट बन गया। तीसरा रिजल्ट क्या बना है? तीसरा रिजल्ट हमारे पास ये वाला जो बना है ना, ये हमारे पास करंट कंसिस्टेंसी को बना है, यानी करंट कांस्टेंट है। क्या है? करंट कांस्टेंट मतलब स्टेडी करंट, जिसको हम लोग कह रहे हैं स्टेडी फ्लो ऑफ करंट, वो कांस्टेंट करंट है आपका। और हम लोगों ने सर्कल को किस तरीके में लगाया हुआ है? सीरीज तरीके में बच्चों लगाया हुआ है। इस सीरीज में, सीरीज तरीके में हम लोगों ने वहां पर सर्किट अप्लाई किया हुआ है। अंडरस्टूड है? हमारे पास वर्क डन हुआ है, उसके बाद हमारे पास कंसिस्टेंसी के साथ पोटेंशियल V की मौजूदगी में करंट डन हुआ है। तीसरे रिजल्ट में हम लोगों ने देखा सीरीज तरीके से हम लोगों ने सर्किट को लगाया हुआ है और वहां पर सर्किट का जो करंट है उसका स्क्वायर और रेजिस्टेंस R, इनके दरमियान ये एक कंसिस्टेंसी है। मतलब ये जो है ना पावर, वो डायरेक्ट रिलेट कर रहा है रेजिस्टेंस के साथ। पावर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस। ठीक है? अब तीसरा जो हमारा रिजल्ट है वो ये आ गया। चौथा रिजल्ट क्या है? इक्वेशन 2 देखें हमारे पास क्या बनी थी? इक्वेशन 2 हमारे पास बनी थी IV। क्या बनी थी? P इज इक्वल टू IV। इसको वैल्यूएट करें। अगर हम लोग I की जगह फ्रॉम ओम्स लॉ यहाँ पर हम लोग देखें तो I की जगह अगर मैं V/R पुट कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा हमारे पास? ये देखिए V से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इलेक्ट्रिकल पावर का जो मेन रिजल्ट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू V स्क्वायर R। यानी पावर किसके इक्वल है? वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी हाई टू लो, और उसकी रेजिस्टेंस के दरमियान क्या है?
एक रिलेशन है। अगर यहाँ पर पावर ज्यादा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम होगी, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब पावर कम होगी। ये है हमारी इलेक्ट्रिकल पावर। मजीद हम इसके रिजल्ट्स को देखते हैं। अच्छा तो बच्चों ये देखे हम लोगों ने इसके सारे कॉम्बिनेशंस को देख लिया। चार मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्बिनेशंस हमारे पड़े हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा है पावर किसके बराबर है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। फिर हम लोगों ने क्या कहा कि पावर किसके बराबर है, आई वी के, मतलब आई वी के प्रोडक्ट पोटेंशियल और स्टैटिक करंट के फ्लो। फिर हम लोगों ने देखा जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो क्या है हमारा वी स्क्वायर ओवर आर। यहाँ पर हम लोग देखते हैं पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। वाट का क्या मतलब है, हमने इसका जो पावर का फार्मूला पढ़ा वो क्या पढ़ा हम लोगों ने, वो पढ़ा है वी स्क्वायर ओवर आर। यानी कि ऐसा वोल्टेज, यानी वन वोल्टेज, जो वन वोल्टेज है हमारा वो क्या है आपके पास, उस करंट को फ्लो करवाने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वो आपके पास 1 वोल्ट के इक्वल होगा। किस तरह से, पावर ऑफ 1 वाट इज सेड टू बी द कंज्यूम्ड इन अ सर्किट। एक जो 1 वाट की पावर है वो कंज्यूम शुदा, क्योंकि हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमारे पास एनर्जी का क्या कह रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमारे पास एनर्जी का कह रहा है, ये हम लोगों ने पीछे देखा है अपने सर्किट्स की शक्ल में, कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसमें ये चीज बताई जा रही है कि जो पावर डिलीवर की जाती है वो पावर डिसिपेट हो रही है। और पावर डिसिपेशन मतलब पावर किस चीज में जाया हो रही है, वहां पर जो उसके वर्किंग प्रिंसिपल्स हो रहे हैं इन इक्वेशंस को बनाने में या इन इक्वेशंस को मैनिपुलेट करने में, इनको तरतीब देने में, जो हमारे पास वर्क डन हो रहा है। और वर्क ऑफ एनर्जी क्या है, तो टोटल वर्क जो होगा वो टोटल डन वर्क के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास इसका यूनिट फिर इस तरीके से ये देखें, पावर ऑफ 1 वोल्ट इज सेड टू बी द कंज्यूम्ड इन अ सर्किट इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट cause a current of the 1 ampere to flow through it। यानी कि 1 वोल्ट का जो पोटेंशियल है वो 1 एम्पियर के करंट को फ्लो करने के लिए जो चाहिए वो आपके पास क्या कहलाएगा, इस शक्ल में 1 वाट कहलाएगा। अब हम लोगों ने ये भी चीज देखी थी कि वहां पर हमारे पास सीरीज सर्किट लगा हुआ, अगर पैरेलल सर्किट को होता तो फिर क्या होगा। देखें बच्चों, अगर करंट की बात की जा रही है, करंट कब कांस्टेंट होगा, जब आपके पास सर्किट सीरीज होगा। और सर्किट सीरीज के बारे में हमारे पास फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P डायरेक्टली रिलेशन टू आर, क्योंकि आई तो यहाँ पर कांस्टेंट है, आप लोगों ने पढ़ा है वो स्टेडी करंट है। स्टेडी करंट क्या है, स्टेडी फ्लो क्या है आपके पास, वो कांस्टेंट फ्लो है। दूसरे नंबर पर है वोल्टेज कांस्टेंट। जब पैरेलल सर्किट की बात की जाएगी तो वहां पर जो आपके पास सर्किट होगा, पैरेलल सर्किट होगा, वहां पर वोल्टेज आपकी कांस्टेंट होगी। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस में वेरी करेगा। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर। इसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट। बच्चों जो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट आपने प्राइमरी क्लास में 10th क्लास में पढ़ा था, जब आप लोग जौल का कुल पा रहे थे, मतलब जौल लाभ पा रहे थे, वहां पर आपने किलोवाट का भी तस्करा किया था। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर, देखें बच्चे इसके नाम में ही आंसर है, आप लोगों ने समझनी ये चीज। ये देखें लिखा हुआ ना के डब्ल्यू एच, असल में इसकी शॉर्ट फॉर्म है के डब्ल्यू एच। के क्या है आपका बच्चों, बच्चों के है आप लोगों का 1000। वाट क्या है, ये आपके पास बच्चे पावर की, ये आपके पास यूनिट है, इसको यूनिट को साथ ही रखें। आवर, 1 आवर किसके इक्वल होता है बच्चे, वो होता है 60 मिनट के। हम लोग ने कम से कम इसकी कैलकुलेशन करनी है, मतलब हम लोग इसके सेकंड्स को भी देखेंगे। 1 मिनट में जो हमारे पास सेकंड होते हैं वो कितने होते हैं, 60। तो इस हिसाब से इट इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी obtained by the power of 1 किलोवाट इन 1 आवर। 1 घंटे में 1 किलोवाट आवर पावर हासिल करने के लिए जो दरकार एनर्जी है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, 1 किलोवाट आवर। इसको निकालने का तरीका बड़ा इजी है, मैंने आपको बता दिया। देखें कि एक किसके इक्वल होता है, 1000 के। डब्ल्यू ये आपके पास बच्चे वाट का यूनिट है, वाट सेकंड, क्योंकि हमने इस सारी कैलकुलेशन को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। 1 आवर में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो बच्चे ये आपके पास आता है 3600। और जब हम लोग 3600 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो इसके जीरो को यहाँ पर लगा देना 3। ठीक है, ये सिंपल इसकी कहने का मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 3,60,000। तो इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो क्या होगा, आप लोग जानते हैं 10 की पावर 6 किसके बराबर होता है। यहाँ पर जो आपके पास फार्मूला बना वो बना था 3.6 10 टू द 6 वाट सेकंड। वाट सेकंड,
वाट सेकंड, तो यहाँ पर जो 10 की पावर से ये मेगा कहलाएगा। और जो आपके पास वाट होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चे, वो जूल पर सेकंड के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, जूल पर सेकंड के। क्योंकि वहां पर आपने क्या करना होता है, अभी अभी आप लोग वाट की बात कर रहे थे ना, वाट का क्या पार क्या है आप लोग, 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पेयर। ठीक है, यानी 1 वोल्ट यहाँ पर जूल की शक्ल में आएगा, 1 एम्पेयर सेकंड की शक्ल में। तो ये आपके पास बच्चों इस तरह से 1 वोल्ट वाट की बात हो रही है। यहाँ पर ये जो आपके पास वर्क डन हुआ है, तो आपके पास इसकी फॉर्मुलाइजेशन कुछ इस तरह से हो, क्योंकि वाट सेकंड जूल के इक्वल होता है। और वहां से हम लोग अगर वाट की वैल्यू को एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर देखें ये किसके बराबर है, जूल सेकंड के। डब्ल्यू एस इज इक्वल टू जे, तो यहाँ पर हम लोग जे का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरह से आपके पास जो किलो वाट आवर का फार्मूला वो 3.6 मेगा जूल के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चे इलेक्ट्रिकल पावर की जो सर्कुलेशन है, सर्किट है, उसकी सर्किट इक्वेशंस है, सर्किट कॉम्बिनेशन है, वो आज के टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये होपफुली आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई हो, कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हो, तो बच्चे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है, इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस है बेस्ड ऑन द न्यू सिलेबस यू कैन गेट इट फ्री ऑनलाइन। तो बच्चे मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दोबारा से गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।